Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 56, Direct and Indirect, Part 5, Sentences with Let and Let Us. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 56 और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट नंबर 5, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे लेट और लेट अस, जिसे आप लेट्स भी बोल देते हैं, बाज़ लोग लेट्स बोलते हैं। ओके, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा था। पिछले सबक में हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो थी इम्परेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। मैंने बताया था कि इम्परेटिव पॉजिटिव किसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया जाए। तो जैसे कि आप कहते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, जिसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव। और नेगेटिव में जिसमें हम मना कर दें, नफ़ी हो जिसमें किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जैसे कि आप कहते हैं डू नॉट पुट ऑफ योर शूज़ देयर। ओके, तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको आप कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसके बारे में मैंने बताया था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू या टोल्ड को सियाक के एतबार से आस्क्ड या ऑर्डर्ड या कमांडेड या एडवाइज्ड या अर्ज या रिक्वेस्ट वगैरह में बदल देते हैं। यानी जिस सियाक में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस सियाक में जुमला है उसको हम उसी हिसाब से बदल देंगे। आगे हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इल्ला ये कि उसमें लेट हो। तीसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा, इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। चौथी बात, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त हम उसके टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि टू लगाने से वो टेंस का माना वहाँ से निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि हम प्रोनाउन, इसी तरह से जो दीगर वर्ड्स थे जैसे कि नाउ है, दिस है, जस्ट वगैरह, वो जो दीगर तब्दीलियाँ थी उनको हम फॉलो करेंगे इसमें। ओके, पांचवी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मैडम या जेंटलमैन वगैरह आ जाए तो इसको हम रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। ओके, या आप कह सकते हैं रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। और ये था आपका पॉजिटिव का। नेगेटिव का भी यही तरीका है, बस हमें उसमें नॉट का इजाफा करना। लेकिन इसके दो तरीके हैं। पहले ये कि आप जो टू ला रहे थे आप टू भी लाएंगे, सारे फार्मूले लागू करेंगे, बस आपको सिर्फ नॉट का इजाफा करना है ताकि उसमें नफ़ी का माना आ जाए। और नॉट कहाँ लाएंगे आप? नॉट आप टू से पहले लाएंगे, नॉट टू गो। ये आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि आप सेड टू को इसी तरह से टोल्ड को जो मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक में बदल रहे थे, रिक्वेस्टेड में, आस्क्ड में, इन सब में, उनको आप छोड़ दें, आप सिर्फ फॉरबेड का इस्तेमाल करते हैं। फॉरबेड, ठीक है, जिसके माने होते हैं मना करना, रोकना। और जब आप फॉरबेड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी नहीं का माना पाया गया है। ओके, अब हम चलते हैं, अपना होमवर्क करेंगे, एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। और हमारा पहला जुमला है जिसको हमें इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, वो है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड द गेस्ट।
तो हम इसको कहेंगे द गेस्ट आस्क्ड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने आस्क में बदल दिया, चूंकि गेस्ट है वो रिक्वेस्ट के माने में भी आप कर सकते हैं। अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन मैंने आस्क में कर दिया। जनरली ऐसे ही मुत्तक तौर पर उसने पूछा, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है। और इसी तरह से एडवाइस भी नहीं दे सकता है, एडवाइस नहीं दे रहा है, तो मैंने आस्क में कर दिया। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्टेड कर दिया तो भी ठीक है, ठीक है। तो द गेस्ट आस्क्ड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने यहाँ पर हिम कर दिया क्योंकि यहाँ पर मी था, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो द गेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर हिम कर दिया। अगर यहाँ पर आप फीमेल मुराद लेते हैं तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे द गेस्ट आस्क्ड टू गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर। ओके, हमारा अगला जुमला है सिट डाउन गाइज सेड द इंटरव्यूअर। ओके, तो इसको हम कहेंगे द इंटरव्यूअर आस्क्ड गाइज टू सिट। तो यहाँ पर गाइज चूंकि मुनादा है, वो मुखातब करते हुए इनको बोल रहा है, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि टेलिंग द गाइज द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू सिट। आप इसको कह सकते हैं, गाइज को पहले ला सकते हैं, टेलिंग द गाइज द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू सिट, ठीक है। यानी लोगों को मुखातब करते हुए मुकाबला लेने वाले ने, यानी इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा बैठ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आस्क में बदल दिया। ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, कमांडेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चल जाएगा। हमारा अगला जुमला है द बेगर शाउटेड गिव मी 10 रुपीज। तो शाउट को हम शाउट में बदलेंगे, क्योंकि चिल्लाया तो रिक्वेस्ट का माना नहीं पाया गया, कोई ऐसा माना नहीं पाया गया, बल्कि गुस्से से उसने कहा, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज रख दिया है। तो इस तौर पर हम कहेंगे द बेगर शाउटेड टू गिव हिम 10 रुपीज। यहाँ पर हिम हमने लाया क्यों, क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। इसका सब्जेक्ट द बेगर है, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। अगर फीमेल है तो हर आप ला सकते हैं। ओके, तो हम कहेंगे द बेगर शाउटेड टू गिव हिम 10 रुपीज। ओके, हमारा अगला जुमला है टेक ऑफ योर शूज दियर मुअज्जिन साहब टोल्ड मी। तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे मुअज्जिन साहब एडवाइज्ड मी टू टेक ऑफ माय शूज दियर। तो यहाँ पर मैंने एडवाइज्ड कर दिया, आप यहाँ पर आस्क भी ला सकते हैं, ऑर्डर नहीं लाएंगे, ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मुअज्जिन साहब वैसे ऑर्डर नहीं करते हैं, एहतराम करते हैं लोगों का, ठीक है। जो भी है, अगर आपने ऑर्डर कर दिया है आप ला सकते हैं। यहाँ पर आप अर्ज भी आप कर सकते हैं, मुतालबा किया, ठीक है, डिमांडेड भी आप ला सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लाए, मैंने एडवाइज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मुअज्जिन साहब एडवाइज मी टू टेक ऑफ माई शूज दियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर शूज था, मैंने इसको माई शूज कर दिया। क्यों, क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आने की सूरत में मैंने क्या बताया, सेकंड पर्सन आने की सूरत में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो मी था, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा, माई आएगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर माई कर दिया, क्योंकि पॉसेसिव केस है यहाँ पर योर शूज, तो माई शूज। और उसके बाद दियर था, तो हमने यहाँ पर दियर कर दिया। यहाँ पर आप हियर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हियर नहीं होगा, दियर ही रहेगा। हियर को हम देयर में बदलते हैं। ओके, तो इस ऊपर हम कहेंगे टेक ऑफ योर शूज दियर मुअज्जिन साहब टोल्ड मी। इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे मुअज्जिन साहब एडवाइज मी टू टेक ऑफ माई शूज दियर। ओके, हमारा अगला जुमला द टीचर सेड टू ज़करिया डू नॉट रीड सो फास्ट वी आर नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेन। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड ज़करिया नॉट टू रीड सो फास्ट ही वॉज नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेन। ओके, तो इस तौर पर हम इसको कहेंगे ये, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड ज़करिया, क्योंकि टीचर है तो हुक्म देगा, कमांडेड भी आप कर सकते हैं, आप अर्ज्ड भी कर सकते हैं, आप एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़करिया। उसके बाद नॉट टू रीड सो फास्ट, ठीक, आपने नॉट का इजाफा किया। उसके बाद आगे जुमला वी आर नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेन, यहाँ पर ही वॉज नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेन। यहाँ पर मैंने वी के जगह पर हमने ही कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो यहाँ पर दे होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वी ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट द टीचर है, लेकिन यहाँ पर टीचर की मुराद दे आर, क्योंकि अकेले उसका मतलब नहीं था, बल्कि यहाँ पर वी है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर दे का इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि मुझे दिखाना था ये द टीचर को, इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि हम सब लोग ट्रेन मिस नहीं करने जा रहे हैं, यानी हम और आप दोनों, ये माना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर आप देयर इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, सो दे वर, अगर आप दे इस्तेमाल करते तो वर हो जाएगा, वरना दे वाज
ठीक, हमने यहाँ पर टेंस को भी बदल दिया, ये प्रेजेंट में था हमने इसको पास्ट में कर दिया, राइट। तो हमारा जुमला बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर ऑर्डर्ड ज़करिया नॉट टू रीड सो फास्ट, ही वाज और दे वर नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेन। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है सफ़ा सेड टू हर यंगर ब्रदर गो टू द बैंक एंड पे माई फी। तो इसको हम कैसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कहेंगे सफ़ा अर्ज हर यंगर ब्रदर टू गो टू बैंक एंड टू पे हर फी। तो यहाँ पर हमने अर्ज कर दिया, मुतालबा किया, ठीक है, जोर देकर कहा, या आप यहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप कमांडेड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, कभी कभी बड़ा भी छोटे को दरख्वास्त कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने एतबार से अपने सियाक के हिसाब से लाएंगे, ठीक है। तो अर्ज्ड हर यंगर ब्रदर, उसके बाद हमने टू का इजाफा किया, टू गो टू बैंक, गो को हम कम में नहीं बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड टू पे, अगर आप टू के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे जुड़ जाएगा, टू गो एंड टू पे, ठीक है। यहाँ पर माई फी था, हमने यहाँ पर हर फी कर दिया क्योंकि हर, ये माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? सफ़ा है, सफ़ा की फीमेल है, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा? पॉजिटिव केस में हर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर हर फी कर दिया, ओके। तो हमारा जुमला इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कहेंगे सफ़ा अर्ज हर यंगर ब्रदर टू गो टू बैंक एंड टू पे हर फी, ओके। उसके बाद हमारा अगला जुमला है और फादर टोल्ड अस वर्क हार्ड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर हम कहेंगे अवर फादर अर्ज अस टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट अवर टाइम, ठीक है। ये आपका पहला हिस्सा हो गया, यानी एक तरीका हुआ। या आप कह सकते हैं आवर फादर फॉरबेड टू वेस्ट अवर टाइम, एंड फॉरबेड यहाँ से जुड़ेगा, एंड फॉरबेड टू वेस्ट अवर टाइम, ठीक। तो यहाँ पर हमने सेड या टोल्ड अस को हमने अर्ज में बदल दिया, आप कमांडेड भी कर सकते हैं, चूंकि आप बाप नसीहत कर रहे थे वाली साहब, तो जोर देकर बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर अर्ज का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने टू वर्क हार्ड कर दिया एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। हमने नॉट के जरिए इसको बनाया, इसलिए नॉट टू वेस्ट आवर टाइम हमने कर दिया। यहाँ पर योर टाइम था, यहाँ पर हमने आवर टाइम कर दिया, क्यों? क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है, यहाँ पर अस है ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसका पॉसेसिव केस क्या आएगा? आवर टाइम आएगा ना, आवर बुक आवर हाउस, इसलिए हमने यहाँ पर यह कर दिया। लेकिन अगर आप नॉट के जरिए नहीं बनाना चाहते हैं, आप फॉरबेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वर फादर अर्ज अस टू वर्क हार्ड एंड फॉरबेड टू वेस्ट अवर टाइम, फॉरबेड टू वेस्ट अवर टाइम। और यहाँ पर हमने वही फार्मूला लागू किया, आवर, ठीक है, चूंकि योर से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है प्लीज गिव मी माई मोबाइल बैक मिस्टर सेड द मैन। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द मैन रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, या आप रिस्पेक्टफुली के बगैर भी ला सकते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्लीज वगैरह को डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, आप सिर्फ रिक्वेस्ट से काम चला सकते हैं। तो आप कहेंगे द मैन रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, क्योंकि रिक्वेस्ट में वो एहतराम आ जाता है, दरख्वास्त में एहतराम ही आता है, ओके। द मैन रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली टू गिव हिम हिज मोबाइल बैक। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड में बदला किसको? सेड को, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टफुली को किस में बदला? प्लीज में। उसके बाद टू गिव, यहाँ पर मी था, यहाँ पर हमने हिम कर दिया, क्यों? क्योंकि मी ये सेकेंड पर्सन है, मी या फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन होने की सूरत में इसका सब्जेक्ट मैन है, ठीक है। तो मैन की प्रोनाउन क्या आएगी? ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगी। उसके बाद माई मोबाइल था, माई को हमने बदला हिज मोबाइल, क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन है जो कि मैन की तरफ लौट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने माई से हिज मोबाइल बैक कर दिया। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा द मैन रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, या बगैर इसके भी आप कह सकते हैं टू गिव हिम हिज मोबाइल बैक, ओके। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला द ग्रैंड मदर टोल्ड हर ग्रैंड सन कॉल अ डॉक्टर फॉर माई चेकअप एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे अ ग्रैंड मदर कमांडेड हर ग्रैंड सन टू कॉल अ डॉक्टर फॉर हर चेकअप एज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ओके। तो हमने ग्रैंड मदर को लिख दिया, कमांडेड यानी कमांड का मतलब ताकीदी अम्र होता है, उसमें रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर में ऑर्डर होता है, कमांड का मतलब शिद्दत के साथ, ठीक है, मुतालबा करना, हुक्म देना, करना लाजमी, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया, ओके। तो ग्रैंड मदर कमांडेड हर ग्रैंडसन टू कॉल अ डॉक्टर फॉर हर चेकअप, यहाँ पर माई चेकअप था, हमने यहाँ पर हर चेकअप कर दिया, क्यों? क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके प्रोनाउन से बदलेंगे। तो ग्रैंड मदर ये आपका फीमेल था, इसलिए हमने यहाँ पर हर कर दिया, ठीक। एज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ पर एज हमने लिखा, आई को हमने शी में बदल दिया, वही चीज़ फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं,
तो ग्रैंड मदर आपका फीमेल, इसलिए हमने शी कर दिया। और हम इसके टेंस को भी बदल देते हैं, इसलिए हमने शी वॉज नॉट फीलिंग वेल कहा। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा, द ग्रैंड मदर कमांडेड हर ग्रैंडसन टू कॉल अ डॉक्टर फॉर हर चेकअप एज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। ओके, आगे चलते और हमारा अगला जुमला है, डू नॉट बी लेट टू द ऑफिस अगेन, द मैनेजर टोल्ड द वर्कर। तो इसको हम कहेंगे, द मैनेजर फॉरवर्ड द वर्कर टू बी लेट टू द ऑफिस अगेन। यहाँ पर छूट गया, अगेन आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका नेगेटिव में था, इसलिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड नहीं लाना चाहते, नॉट के जरिए इसको कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑर्डर, चूंकि मैनेजर है तो ऑर्डर ही करेगा, कमांड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, रिक्वेस्ट का माना नहीं आएगा। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैनेजर ही रिक्वेस्ट करे तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, बस आपको फोकस करना है कि सियाक क्या है। तो इस तौर पर हमारा ये जुमला, डू नॉट बी लेट टू द ऑफिस, द मैनेजर टोल्ड द वर्कर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे, द मैनेजर फॉरवेड द वर्कर टू बी लेट टू द ऑफिस। ओके, तो ये हमारा होमवर्क हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपका सही भी रहा होगा। अगर आपसे कहीं गलती हुई तो आप इसको सही कर लें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि सही क्या होगा और क्यों सही होगा। ओके ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का होमवर्क। और आज के होमवर्क में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आज हम गुफ्तगू करेंगे लेट और लेटस, पॉजिटिव और नेगेटिव। चूंकि पॉजिटिव होगा नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके, तो लेट और लेट अस, जिसे आप लेट्स पढ़ देते हैं या बहुत लोग लेट्स पढ़ते हैं, बट लेट्स नहीं, लेट्स है। ओके, तो लेट और लेट अस का माना क्या होता है, आप जानते हैं, देने के माने में होता है, ठीक है। तो इनकी पॉजिटिव आ सकती है, लेट मी गो टू माई स्कूल, और नेगेटिव आ सकती है, डू नॉट लेट हिम गो दियर। और पॉजिटिव लेट अस की या लेट्स की आएगी, लेट्स प्ले गेम, और लेट अस या लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। इनकी इंट्रोगेटिव भी आ सकती है, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्सर इनका इस्तेमाल आप देखेंगे तो लेट का इस्तेमाल अक्सर आपको मिलेगा, या लेट्स का इस्तेमाल अक्सर आपको इंपरेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। और इनका कायदा ये भी, लेट की अगर सबसे पहले हम लेट के बारे में बात करेंगे, और लेट का कायदा बिल्कुल जो है इंपरेटिव ही की तरह है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ डेट का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि हम इंपरेटिव में डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इल्ला यह कि लेट से शुरू हो, ठीक है। लेट के माने होते देना, यहाँ पर देने का मतलब गिव वाला माना नहीं है कि कोई चीज़ देना, बल्कि कोई काम करने देना। जैसे कि मुझे जाने दो, तो आपको जब जाने दिया जाता है तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ आपको दी जा रही है फिजिकली, बल्कि वो इजाज़त दी जा रही है। तो आप इस माने में इसको लेंगे, ठीक है। आप नहीं कहेंगे मुझे किताब दो, लेट मी गिव अ बुक, लेट मी अ बुक नहीं होगा, गिव मी अ बुक होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अलग है देने के बिलमुकाबिल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग से लिखा है। तो लेट का अगर हम इस्तेमाल करें, यानी किसी जुमले की शुरुआत लेट से हो और इंपरेटिव में हो, तो हम क्या फार्मूला लागू करेंगे। तो अगर लेट से शुरुआत हो किसी जुमले की, तो हम वही सारे फार्मूले लागू करेंगे जो हमने इंपरेटिव में पढ़ा है, ठीक है। जिसमें से है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को या टोल्ड को स्या के हिसाब से बदल देंगे। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के लेट से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर आप वर्ब से पहले इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर आप लेट से पहले टू इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस पाया ही नहीं जाएगा। अलबत्ता प्रोनाउन, इसी तरह से नाउ, दिस, जस्ट वगैरह को हम बदल देंगे, जो कुछ हमने आपको वहाँ पर बताया था। चौथी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मैडम, सर, जेंटलमैन वगैरह आ जाए तो उसमें हम रिस्पेक्टफुली में बदल लेंगे। जैसे ही ऑर्डर रिस्पेक्टफुली, ही कमांडेड रिस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली वगैरह, ठीक है। अब इनकी मिसालें देखें, जैसे कि राहुल टोल्ड मोहन लेट मी गो प्लीज, तो इसको आप कैसे कहेंगे। आप कहेंगे राहिल या राहुल रिक्वेस्टेड मोहन टू लेट हिम गो। तो यहाँ पर प्लीज को आपने डिलीट कर दिया, जैसा कि मैंने बताया डिलीट कर देते हैं। और चूंकि आपने रिक्वेस्ट में बदल दिया तो प्लीज का माना आ गया इसमें, ठीक है। रिक्वेस्टेड आपको फिर से कहने की जरूरत नहीं, रिस्पेक्टफुली, चूंकि प्लीज में बजाते खुद जो है वो माना आ गया। तो हम राहिल रिक्वेस्टेड मोहन टू लेट हिम गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लेट से पहले टू का इस्तेमाल किया, और वो सारी तब्दीली हमने की। जैसे कि मी को हमने हिम में बदल दिया, क्यों, क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसको इसके सब्जेक्ट से बदलना है। तो राहुल का सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या आएगा, हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बदल दिया। ओके, इसके और मिसाल और लें, जिसमें से है माई अंकल टोल्ड माई फादर डू नॉट लेट योर सन गो देयर। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे। हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में
माई अंकल एडवाइज माई फादर नॉट टू लेट हिज सन गो दियर। यहाँ पर एडवाइज ही का माना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई चचा किसी के वालिद साहब को हुक्म नहीं देगा, ऑर्डर नहीं करेगा, बल्कि मशवरा देगा। तो यहाँ पर हमने इसका लिहाज करते हुए यहाँ पर हमने एडवाइज्ड लिखा, ठीक है। तो माई अंकल एडवाइज्ड माई फादर, ठीक, नॉट टू लेट हिज सन गो दियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नॉट के जरिए से इसका इस्तेमाल किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर टू लाया और लेट लाया, ठीक। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लाना चाहते तो आप कह सकते हैं एडवाइज माई फादर यानी माई अंकल फॉरवर्ड माई फादर टू लेट हिज सन गो दियर। ओके, तो यहाँ पर योर सन था, हमने यहाँ पर हिज सन कर दिया, क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है माई फादर और इसका प्रोनाउन ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही, और चूंकि ये पॉजेसिव केस था इसलिए हिज हो जाएगा, राइट। तो हिज सन गो दियर। ओके, एक मिसाल और लेते हैं। फवाद सेड टू मी लेट मी रीड माई बुक, लेट मी रीड माई बुक। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे फवाज रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम रीड हिज बुक। ओके, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का माना आ गया क्योंकि साथी था इसलिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं टू का इजाफा किया लेट से पहले, हिम हमने मी को हिम में बदल दिया, क्योंकि मी ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फवाज ये सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हिम आ जाएगा। उसके बाद माई बुक था, इसलिए हमने यहाँ पर हिज बुक कर दिया, क्योंकि जो है यही फर्स्ट पर्सन था, तो इसका सब्जेक्ट फवाज है जो कि मेल है, और यहाँ पर पॉजेसिव केस इसलिए हमने हिज बुक कर दिया। ओके, तो गोया कि अगर लेट आ जाए, अगर किसी जुमले में लेट आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वही सारे फार्मूले लागू करेंगे जो हमने इंपेरेटिव में लागू किया, कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन एक चीज का कोई ख्याल रखना है, वो ये है कि इस सूरत में अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये शाउटेड हो या रिक्वेस्ट हो, यानी कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, जिसकी शुरुआत जो है लेट से हो रही है, या कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड है या रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने इससे पहले तमरीन में आपको बताया था, शाउटेड को हमने शाउटेड रहने दिया। तो जब भी शाउटेड आ जाए या रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको हम नहीं बदलेंगे, ऑर्डर वगैरह में नहीं बदलेंगे, बल्कि एज इट इज रहने देंगे। ओके, जैसे कि आप कहते हैं फवाज शाउटेड लेट मी रीड माई बुक, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे फवाज शाउटेड टू लेट हिम रीड हिज बुक। हमने शाउटेड को नहीं बदला रिक्वेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड हो, तो उसको हम नहीं बदलते हैं ऑर्डर में या इस तरह के जो भी थे कमांडेड में, अर्ज्ड में, एडवाइज्ड में, बल्कि शाउटेड ही रहने देंगे। इसी तरह से रिक्वेस्ट आ जाए तो हम उसको रिक्वेस्ट ही रहने देंगे। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा फवाज शाउटेड, या फवाज रिक्वेस्टेड अगर होता तो फवाज रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रीड हिज बुक। हमने सारी तब्दीलियां की, हिम मी को हिम में बदल दिया, माई को हिज में बदल दिया। ओके, ये एक बात हुई। दूसरी बात आपको ध्यान देनी वो ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में मौजूद रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से हो और वो किसी चीज़ की ख्वाहिश पे दलालत करता हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट हो लेकिन इसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश पाई जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम मंजर तरीका इख्तियार कर सकते हैं, यानी हम थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे। एक तो लेट का माना होता है यानी आप हुक्म देने के लिए या इस तरह का कोई माना हो, लेकिन अगर लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ख्वाहिश का माना पाया जाए, ज़रूर नहीं कि लेट ही हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में माना ख्वाहिश का आ जाए, चाहे वो लेट से शुरू हो या किसी और चीज़ से हो, तो हम उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे, थोड़ा अलग बनाएंगे। जिसमें से पहली चीज़ है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को डिज़ायर्ड में बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को डिज़ायर्ड में बदल देंगे। दूसरा, हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, लेट को हटाकर माइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लेट को बदल देंगे और फिर माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये तीन चीज़ आपको ध्यान देनी है। चूंकि उसमें ख्वाहिश पाई गई तो इसलिए हम इसको डिज़ायर में बदल देंगे, ठीक है। तो जब भी इंपेरेटिव का सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में और उसमें ख्वाहिश का माना पाया जाए, तो हम ये तीन तब्दीलियां करेंगे। पहली तब्दीली, रिपोर्टिंग वर्ब को हम डिज़ायर में बदल देंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे गर्चे उसमें इंपेरेटिव है, और लेट को हटाकर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल देखें, द सर्वेंट सेड लेट मी डू लंच, लेट मी डू लंच, ठीक है, ये उसकी ख्वाहिश है, यानी वो ख्वाहिश रखता है कि उसको जो है दोपहर का खाना खाने दिया जाए। तो अब इसको आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इसको कैसे कहेंगे? आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कहेंगे द सर्वेंट डिजायर दैट ही माइट डू लंच,
द सर्वेंट डिजायर दैट ही माइट डू लंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो फार्मूले लागू किया। पहला रिपोर्टिंग वर्ब को हमने डिजायर्ड में बदल दिया। रिपोर्टिंग द सर्वेंट सेड था, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हमने डिजायर्ड में बदल दिया। दूसरा डेट का हमने इस्तेमाल किया, डेट का इस्तेमाल किया। तीसरा लेट को हटा दिया हमने, लेट यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर माइट का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जो माइट का इस्तेमाल हम उससे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। मी आपका था, ठीक है, मी आपका फर्स्ट पर्सन था, तो ये लौटेगा इसके सब्जेक्ट की तरफ जो कि ही होगा। लेकिन माइट का इस्तेमाल हम इसको सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो हम कह देंगे दैट ही माइट डू लंच। ओके, तो इस तरह का बहुत कम आता है, लेकिन चूंकि ये भी एक हिस्सा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जब भी इस तरह का कोई माना आ जाए, यानी जिसमें लेट हो और उसमें डिजायर का, ख्वाहिश का माना पाया जाए, तो हम ये फार्मूला लागू करेंगे जो कि इंपरेटिव से थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ये सारी बातें थी लेट के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल, हम लेट का इस्तेमाल इंपरेटिव की तरह ही करते हैं। लेकिन अगर लेट अस आ जाए या लेट्स जिसे आप कहते हैं वो आ जाए, तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच हो और उसकी शुरुआत लेट अस से हो या लेट्स से हो, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। क्या पहली चीज, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरी तब्दीली, उस वक्त हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अलबत्ता प्रोनाउन और दिस नाउ वगैरह जो कुछ जिक्र किया है वो सारी तब्दीली हम यहाँ पर करेंगे। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे। चौथी तब्दीली, इसमें हम डेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर सिर्फ लेट आए तो डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलबत्ता लेट अस आ जाए या लेट्स जिसे कहते हैं वो आ जाए तो उसमें हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ये नई तब्दीली आपको करनी है। चौथी चीज, जुमले में मौजूद लेट अस या लेट्स को हटाकर उसकी जगह दे शुड में हम बदल देंगे उसको। लेट अस को किस में बदल देंगे, दे शुड में बदल देंगे। तो ये 5 तब्दीली आपको समझ में आएंगी। तो मिसाल देखें, राशिद सेड टू हुज़ैफा लेट्स प्ले अ गेम। ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे राशिद प्रपोज टू हुज़ैफा दैट दे शुड प्ले अ गेम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेड टू को प्रपोज में बदल दिया, ठीक है। प्रपोज के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं इसलिए टू आया हुआ है। उसके बाद हमने डेट का भी इस्तेमाल किया, कॉमा हटा दिया, इनवर्टेड कॉमा हटा दिया, हमने इसको स्मॉल में लिखा। उसके बाद लेट अस को किस में बदल देते हैं, दे शुड में, हमने दे शुड में बदल दिया, राइट। और प्ले अ गेम हमने एज इट इज रख दिया। एक मिसाल हुई। दूसरी मिसाल आप देखें, अमीर सेड लेट्स हैव अ ग्रैंड पार्टी। लेट्स हैव अ ग्रैंड पार्टी, तो इसको आप कैसे कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच में है, आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे कि अमीर सजेस्टेड, आप प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अमीर सजेस्टेड या अमीर प्रपोज डैट, ठीक है, हमने डैट का इजाफा किया। लेटस को हमने दे शुड में बदल दिया, और इसको हम हैड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। हैव का मतलब होता है रखना, ये हैव का मतलब होता है रखना, यानी हैव अ पार्टी का मतलब होता है पार्टी करना, यानी हैव के यहाँ पर डू के माने में है, ये कोई टेंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। ओके, हैव अ ग्रैंड पार्टी। ओके, तो अमीर सेड लेट्स हैव अ ग्रैंड पार्टी, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आप कहेंगे अमीर सजेस्टेड दैट दे शुड हैव अ ग्रैंड पार्टी। ओके गाइस, तो ये है लेट्स अस के बारे में। हमने इसको अलग से लिखा, इसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको इम्परेटिव के साथ ही लिख देता तो शायद आपको जो है परेशानी होती समझने में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा ताकि आप समझ सकें। ओके गाइस, तो ये आज का हमारा सबक था जो कि लेट और लेट अस या लेट्स के बारे में था। तो आज के सबक में हमने इन्हीं के बारे में बात की और मैंने बताया कि इनका भी इस्तेमाल होता है। और लेट के माने होते देना, लेकिन यहाँ पर देने का मतलब कोई चीज़ फिजिकली देना नहीं, बल्कि इजाज़त देने वगैरह के माने में होता है। जैसे मुझे खाने देना, मुझे जाने देना, मुझे सोने देना, इस तरह का माना अदा करने के लिए। अलबत्ता कोई चीज़ फिजिकली आप दे रहे हैं तो गिव के माने में, और अनफिजिकली भी गिव मी, जैसे कि मुझे इजाज़त दे, गिव मी परमिशन, इसमें भी आप गिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेट मी गो, इसमें मुझे जाने दो, इस तरह का माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे मैंने बताया कि लेट का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनता है। इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल फेल अमर की तरह करते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड को हम आस्क वगैरह में बदल देते हैं। दूसरा तरीका रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के लेट से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब से पहले नहीं, गो से पहले नहीं, बल्कि लेट से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल टू से पहले हो जाएगा, ठीक।
और रिपोर्टेड स्पीच में अगर जेंटलमैन या सर वगैरह आ जाए तो उसमें हम रिस्पेक्टफुली में उसको बदल देते हैं। ये लेट के बारे में बात हुई। और यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब शाउटेड हो या सजेस्टेड हो तो उस सूरत में हम उसको ऑर्डर में नहीं बदलेंगे, बल्कि हम उसको उसकी हालत में बाकी रहने देते हैं। आगे मैंने बताया कि अगर लेट का इस्तेमाल डिज़ायर वगैरह के लिए हो, ख्वाहिश वगैरह का इजहार करने के लिए हो, तो इस सूरत में हम कुछ तब्दीलियाँ करते हैं, जिसमें से पहली तब्दीली रिपोर्टिंग वर्ब को डिज़ायर में बदल देते हैं, डेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लेट को हटाकर माइट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें लेट से मुतालिक थी। हम बात करेंगे लेट से मुतालिक से। और मैंने बताया इसका तरीका ये है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल लेते हैं। दूसरा हमें जो करना है वो ये है कि इसमें टेंस में कोई तब्दीली नहीं होती है, अलबत्ता प्रोनाउन और जो दीगर वर्ड्स बदलते थे उनको हम बदलेंगे। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हम हटा देते हैं। चौथा, इसमें हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा, जुमले में मौजूद लेटर्स को हटाकर उसकी जगह हम दे शाउटेड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी लेटर्स आ जाए तो इस सूरत में हम इसको उसी के एतबार से हम बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं और अपना होमवर्क लेते हैं। तो ये आपके सामने कुल जो है, आपके सामने कुल 10 जुमले हैं। इनको आपको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और आपको इन्हीं की रोशनी में चेंज करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको करेंगे इंशाल्लाह। और इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।